गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको केसी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 19.10 बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप वीडियो ध्यान से देखिए और एक एक करके प्रश्न को देखते जाइए। सारे प्रश्न आप घर बैठे बना सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन, जो केसी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 19.10 है। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि बाकी बच्चे भी घर बैठे अपने मैथ की तैयारी सुपर कर सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 19.10। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को टाइप कर दिया है। मैं एक एक प्रश्न के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आप उसको ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को एक एक करके देख लेते हैं। इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर 2x dx। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको i मान लिए और x बराबर u मान लीजिए, u बराबर x मान लिए और e के पावर 2x को मान लेते हैं v। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx का मान निकल जाएगा 1 और e के पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन v dx का मान निकाल लेते हैं तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, e के पावर 2x dx और e के पावर 2x का हो जाएगा e के पावर 2x/2। ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन हो गया, आपका हो गया इंटीग्रेशन। यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रथम पार्ट को u मान लीजिए और दूसरे पार्ट को v मान लीजिए। u जैसे x आ गया तो हम इसे हम क्या करेंगे, du/dx का मान निकाल लिए, प्रत्येक में करना होगा, ठीक है। और v माने हैं तो इंटीग्रेशन v dx का मान निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन v dx का मान यहाँ e के पावर क्या होगा, 2x दिया है तो 2x का होगा e के पावर 2x/2। इंटीग्रेशन हो गया, सब में ही करना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ x के स्थान u और इसके स्थान v रख करके सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या किया मैंने, नाउ u गुना v, ये फॉर्मूला हो गया u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx इंटू इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। ये सूत्र हो गया। अब देखिए v का मान क्या हो गया, यहाँ पहले u है तो u का मान हो गया x और इंटीग्रेशन v dx का मान क्या निकला है, e के पावर 2x/2 निकला है और dy dx का मान यहाँ निकला है 1 और इसका मान निकला है e के पावर 2x/2 इंटू dx। प्रत्येक मान को रख दिया गया। अब x अपने स्थान पर है, x/2 कर दिए, e के पावर 2x यहाँ कर दिया गया। देखिए अब यह यहाँ जो है इस पार्ट को देखिए, 1 और 2 को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया तो e के पावर 2x dx हो गया, ठीक है। इसको मैंने जेम करते हुए यहाँ लिखा, या अपने टर्म के स्थान पर जेम करते हुए तो 1/2 e के पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया e के पावर 2x/2 और 1/2 में 1/2 से गुना होगा तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया देखिए 1/4 e के पावर 2x। दोनों में देखिए e के पावर 2x है और 1/2 वह नेक्स्ट है, ठीक है। तो 1/4 e के पावर 2x कॉमन निकाल लिए तो ये क्या बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ बचेगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो 2x इंटू ई के पावर 2x माइनस 2x हो जाता है, ई के पावर 2x तो ये कॉमन ले लेते हैं, इतना आ जाएगा। इन दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम पहले की तरह x को हम क्या करेंगे, u मान लेंगे और cos x को v मान लेंगे। तो लेट x इक्वल टू u एंड v इक्वल टू cos x। अब x जो माने हैं इसको du/dx का मान निकाल लीजिए तो 1 आ जाएगा। ऐसे इंटीग्रेशन vx dx का मान निकालिए, इसका समाकलन कर लेते हैं तो cos x dx क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन फॉर्मूला लिखिए, देखिए इंटीग्रेशन u इंटू v dx का सूत्र हो गया u इंटीग्रेशन v dx, ये u है, ध्यान से देखिए, माइनस इंटीग्रेशन dy/dx इंटू v dx इंटू dx, ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब u का मान क्या था, x था, इंटीग्रेशन v dx का मान कितना निकला है, sin x निकला है, इसका मान क्या निकला है, 1 निकला है तो 1 रखा, इसका मान sin मैंने रख दिया। अब देखिए आगे बढ़िए, इसको मैंने जेम तो यहाँ रखा, देखिए इसको यहाँ देख लीजिए सेम है। अब यह 1 तो
खत्म हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, सब में एक रूल्स लागू करेंगे तो जल्दी बनेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ x का वैल्यू दिया है और यह x इंटू साइन 2x dx है, तो सेम x को u मान लेंगे और साइन 2x को भी मानेंगे। लेट x इक्वल टू यू और v इक्वल टू साइन 2x। अब x इक्वल टू यू है तो डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए, 1 हो जाएगा। अब इसको भी माने हैं तो इंटीग्रेशन v dx का मान निकालेंगे, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, पुनः सूत्र लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, तो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। इस सूत्र को आप रट जाइए, याद कर जाइए, क्योंकि प्रत्येक सवाल में इसी को लागू किया जाएगा। u का मान क्या है, x है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स का मान क्या है, माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया, और इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। वी डी एक्स का मान रख दिया कॉस 2x बाई 2 रख दिया गया, ठीक है। फिर देखिए आगे, ये अपने स्थान पर देखिए देखते हुए x बाई 2, माइनस को पहले मैंने लिख दिया गया और कॉस 2x हो गया। अब ये तो एक 1 खत्म हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। देखिए यहाँ प्लस हो गया है 1 बाई 2 कॉस 2x dx, ठीक है। ये अपने स्थान पर यहाँ आ गया, देखिए 1 बाई 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन 2x बाई 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए सवाल बिल्कुल बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम क्या करेंगे, सेम पहले की तरह x को मान लेंगे u और साइन x को मान लेंगे v। लेट x इक्वल टू u और v इक्वल टू साइन x। अब u से डी बाई डी एक्स का मान निकाल लीजिए। अब v डी एक्स से क्या कीजिए, इंटीग्रेशन v डी एक्स का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस। नाउ और फॉर्मूला लिखिए, देखिए सूत्र हो गया u गुना v, तो हो जाएगा u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब u का मान क्या है, u का मान देख लीजिए x है, यहाँ मैंने माना था x रख दिया। v डी एक्स का मान क्या हो गया, माइनस कॉस x, इसका मान 1 हो गया, इसका मान देख लीजिए 1 रख दिया गया। और इंटीग्रेशन v डी एक्स का मान क्या हो गया, माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। अब एक लाइन और बढ़ाते हैं। अब x अपने स्थान पर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। इसका मान तो 1 हो गया है, अब माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन x हो गया, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से देखिए, सब में एक ही फॉर्मूला लागू करेंगे, जल्दी सॉल्व बनेगा और आसानी से बनेगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो सेम पहले की तरह इंटीग्रेशन x cos 2x dx दिया गया, तो हम x को क्या करेंगे, u मानेंगे और cos 2x को भी मानेंगे। लेट u इक्वल टू x, v इक्वल टू cos 2x मान लिए। अब u से डी बाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब v से इंटीग्रेशन v dx का मान निकाल लेंगे, निकाल लिए। और यही ना क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये दिया गया है, तो आप इसको डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट मैंने रख दिया है, देखिए यहाँ है, तो x को u माने हैं, cos 2x को क्या किए हैं, v मान लिए, तो x बाहर आएगा, x बाहर है, x इंटीग्रेशन cos क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, डी बाई डी एक्स करेंगे तो dx बाई क्या हो जाएगा, dx इंटू कॉस, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है x cos 2x dx, dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक है। तो x अपने स्थान पर है, अब डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, साइन 2x बाई 2, dx बाई dx 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो, साइन 2x बाई 2 हो गया। इसको मैंने यहाँ जेम तो रख दिया और 1 बाई 2 बाहर कर दिया, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आप ये गुना भी मान रख के बनाइए, चाहे डायरेक्ट बनाइए, दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सेम पहले की तरह इंटीग्रेशन x cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो x को क्या करेंगे, u मान लेंगे, cos 2x प्लस 3 को क्या करेंगे, v मान लेंगे। u से क्या होगा, डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए और इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो यहाँ डी बाई डी एक्स का मान 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 3 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x प्लस 3 बाई 2x के गुणांक से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो साइन 2x प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ फॉर्मूला को लिख दिया, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ ये ना क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर सामने यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे क्या है आपका क्वेश्चन है। x के स्थान पे, u के स्थान पे क्या होगा, x हो जाएगा, v के स्थान पे क्या होगा, cos 2x dx हो गया, अब माइनस इंटीग्रेशन dx बाई dx इंटू, देखिए इसी सूत्र पर सेम इसी फॉर्मूला को बैठा दिया हमने, यहाँ बैठा दिया गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, dx बाई dx इंटू cos 2x प्लस 3 इंटू dx। अब सबका मान यहाँ रखिए, सबका मान रखिए, x जंग रह गया,
इसका मान निकला हुआ है, ठीक है, साइन 2x प्लस 3/2, और dx/dx का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान साइन 2x प्लस 3/2 हो गया, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ ज्यों को त्यों रख दिया, 1/2 यहाँ बाहर मैंने ले लिया, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस 2x प्लस 3/2 हो गया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम पहले की तरह बनाएंगे। हम क्या करेंगे, प्रथम को जैसे क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स dx, तो x प्लस 1 को क्या कीजिए u मान लीजिए, लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 1, कॉस एक्स को मान लेते हैं भी, तो यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन भी dx तो क्या होगा कॉस का हो गया साइन x हो गया। नाउ और फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं और इसको बैठाते हैं, सूत्र यह हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, तो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन dy/dx इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ u का मान, यहाँ u है सर, u का मान क्या था x प्लस 1 था, वी डी एक्स का मान क्या हो गया साइन हो गया। अब मान रखिए चाहे फॉर्मूला बैठाइए, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, वी डी एक्स का मान साइन हो गया। अब इसको मैंने इस टर्म को यहाँ जो लिखा है, ठीक है, यह माइनस अपने स्थान पर है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस होता है ना जी। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए x साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, हम क्या करेंगे इसको i मान लिए, i बराबर x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और 2 से भाग देकर यहाँ 2 से हम गुना कर दिए, तो यहाँ फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, होता है ना फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, देखिए साइन 2x dx मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x को u मान लेंगे और साइन 2x को भी मान लिए, लेट u इक्वल टू x और v इक्वल टू साइन 2x। अब क्या करेंगे, u से du/dx का मान निकाल लिए और v से इंटीग्रेशन v dx का मान यहाँ निकाल लिया गया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा और du/dx का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन यहाँ देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा u गुना वी डी एक्स, तो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन du/dx इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सारे मान को आप पुट कीजिए, ठीक है। u का मान क्या हो गया, अब यहाँ क्या किया गया, 1/2 पहले था, देख लीजिए यहाँ 1/2 था, इसलिए मैंने यहाँ 1/2 लिखा, u का मान x हो गया, इंटीग्रेशन वी डी एक्स का मान हो गया माइनस कॉस 2x/2 हो गया यहाँ देखिए, और इंटीग्रेशन जो तैयार हो गया, और du/dx का मान 1 हो गया, वी डी एक्स का मान कॉस 2x/2 हो गया। आगे जाइए तो देखिए क्या हो गया माइनस x कॉस 2x/2, यहाँ 1/2 पहले है, 1/2 पहले है, माइनस x कॉस 2x/2 हो गया इंटू 1/2 साइन 2x/2, देखिए कैसे हो गया, ये होगा माइनस x कॉस 2x/2 हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ जो माइनस है ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और कॉस 2x/2 हो गया, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 2x हो जाएगा 2, तो ये लिखा गया साइन 2x/2 लिखा गया। अब यहाँ बटा में 1/2 है, ठीक, इसी को मैंने फिर यहाँ दोबारा लिख दिया है, देखिए दोबारा लिखा हुआ है, ये टर्म दोबारा लिखा गया है। अब देखिए यह 1/2 है, यहाँ 1/2 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो साइन 2x/4 हो गया, फिर 1/2 से गुना कर दिए तो 8 हो जाएगा, प्लस वाले को पहले रख दिया, माइनस वाले को बाद में रख दिया गया, ठीक है। देखिए इस टर्म को यहाँ आगे लिखा गया, 4 दूना 8 हो गया, इस टर्म को लास्ट में लिखा गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, तो सेम अभी की तरह है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तो मैं फिर से क्या करूँगा 2 से भाग देकर 2 से गुना कर दूंगा, ठीक है, इंटू कॉस 2x dx हो गया, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है फॉर्मूला, साइन 2x दुगुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो साइन 4x हो जाएगा, साइन यहाँ क्या हो गया 4x हो गया, ठीक है। फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स साइन 2x, तो साइन 4x हो जाएगा, यहाँ 2x है, तो अब x को u मानिए, साइन 4x को भी, लेट u इक्वल टू x और v इक्वल टू साइन 4x। अब u से du/dx निकाल लेंगे, इसके साथ अवकलन कर लिए तो du/dx का मान निकल गया यहाँ, ठीक है, 1 हो गया, x का अवकलन 1 होता है, और v से इंटीग्रेशन v dx का मान निकल गया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस 4x/4। अब इस फार्मूला को लिखे, यहाँ फार्मूला को लिखा गया u इंटू वी डी एक्स, तो हो गया u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन dy/dx इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 1/2 पहले से था, यहाँ देख लीजिए पहले से 1/2 लिखा हुआ है, वी डी एक्स का मान रखें, u का x हो गया, वी डी एक्स का मान माइनस कॉस 4x/4, dy/dx का मान क्या हो गया 1 हो गया, इसका मान कॉस 4x/4
4, फिर आगे देखिए 1/2 तो पहले से था और माइनस एक्स कॉस 4x/4 हो गया और 1/4 और कॉस का क्या हो गया इंटीग्रेशन साइन 4x/4 और 1/2 यहाँ जानते हुए तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16, यहाँ गुना के सिर्फ कर दिया गया और 16 दूने इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा गया है साइन 4x/32 और माइनस एक्स कॉस 4x/8, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब 32 एलसीएम भी ले करके आप इसको बना सकते हैं या इसी को आंसर लिखिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। अगला है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x dx, x cos x इंटू 2x dx। अब देखिए यहाँ cos x है, यहाँ पर cos 2x है और इसको दूसरे फॉर्मूले पर लागू करेंगे। पहले मैं 2 से यहाँ भाग देता हूँ, यहाँ भाग दे दिया, 2 से क्या किए गुना कर दिए। देखिए और 2x को पहले रख दिए हैं और x को बाद में रखे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से सिर्फ गुना करके और भाग दिए गए हैं और सूत्र होता है 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी और प्लस cos a प्लस बी। ठीक है, फिर से सूत्र देख ले 2 cos a इंटू कॉस बी कॉस ए माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, यहाँ फॉर्मूला है, इसी पर इसको बैठाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 अपने स्थान पे जो कहते हैं इंटीग्रेशन x cos a माइनस बी, तो 2x माइनस x करेंगे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, 2x प्लस एक cos 3x हो जाएगा और दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, 1 से गुना कर दिए x cos x, इसमें 1 से गुना किए तो x cos 3x हो गया। और अभी दोनों का u गुना v के फॉर्मूला पर इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ x u हो जाएगा, यहाँ पर भी x u हो जाएगा, इसमें v का मान cos x, इसमें v का मान cos 3x और दोनों को सूत्र पर लागू करेंगे। देखिए जैसे यहाँ हो गया 1/2 तो पहले से था x cos x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस dx/dx इंटू इंटीग्रेशन cos x dx, ये हो गया प्रथम। और दूसरे को देखिए x इंटू cos 3x dx है, तो इस पर हम लागू करेंगे तो x पहले आ गया इंटीग्रेशन cos 3x dx माइनस यहाँ है dx/dx इंटू इंटीग्रेशन cos 3x dx। ठीक है, सबका जब इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपने स्थान पर आ गया, देख लीजिए यहाँ x आ गया है और cos का क्या हो गया sin x और dx/dx 1 हो जाएगा और cos का हो गया sin x। फिर वैसा ही x अपने स्थान पर हो गया और cos 3x का हो गया sin 3x/3, यहाँ देख लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा cos 3x का sin 3x/3। ठीक है, यहाँ 3 है। फिर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं तो यह अपने स्थान पर साइन का क्या हो गया माइनस कॉस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ, उसी तरह कॉस फिर साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस लिखे, इसको प्लस लिख दिए cos 3x/3 हो गया। अब क्या कि इसको हॉल कर लीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में से 1/2 कॉमन ले लिए, तो इसमें से हमने क्या किया 1/2 कॉमन ले लिया और जो बचा उसी को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, इसको आप बनाइए। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन x साइन x इंटू साइन 2x dx, x साइन x इंटू साइन 2x dx, इसको i मान लीजिए, x साइन x इंटू साइन 2x dx को i मान लिए और 2 से यहाँ भाग देकर 2 से क्या किया गया गुना कर दिया गया, तो 2 से भाग देकर 2 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ एक फॉर्मूला बैठेगा 2 साइन a इंटू साइन b। ठीक है, याद है फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, फॉर्मूला हो गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो देखिए तो cos a माइनस b करेंगे तो cos 2x माइनस x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा माइनस cos 2x प्लस x क्या हो गया cos 3x हो गया। ठीक है, अब एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ एक से मल्टीप्लाई करके दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ x को u मानेंगे cos x को भी मानेंगे। ठीक है, तो याद कीजिए इंटीग्रेशन u इंटू v dx, अभी फॉर्मूला आपको याद करना होगा, u इंटीग्रेशन क्या होता है v dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन du/dx, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन v dx। ठीक है, और कोष्ठ में इसको बंद कर देंगे इंटू dx होता है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो देखिए इसे बेटा x को u मानेंगे तो x बाहर आ गया इंटीग्रेशन cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए d/dx, तो x/x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर cos का क्या हो गया sin x हो गया इंटीग्रेशन, फिर इस पर लागू करेंगे तो 1/2 अपने स्थान पर है, देख लीजिए अपने स्थान पर है x, अपने स्थान पर आ गया cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 3x/3 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन 1 हो गया और cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x/3। अगर फॉर्मूला आपको याद हो तभी इसको देखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पहले वाले टर्म को यहाँ देखिए लिखा गया 1/2 x साइन x और साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। फिर यह टर्म जो है यहाँ पे मैंने लिखा है जानते हैं, और फिर साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस cos x और साइन माइनस cos
3x/3 हो गया, 3 3 क्या हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा, देखिए 9 हो गया। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लिया और जो बचा यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे फिर से देखिए क्वेश्चन 12 नंबर, x sin 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो सेम पहले की तरह हम इसको आई मान लिए, 2 से भाग देगा क्या कि 2 से गुना कर लिए, और फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी। देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, इस सूत्र को याद कर लेंगे, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो क्या होगा sin a प्लस बी 2x प्लस x sin 3x हो गया, प्लस sin 2x माइनस x क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब x से गुना करके दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या 1/2 रख दीजिए, और पहले को जेंग में रखा जाता है, इंटीग्रेशन का रूल्स है, ऐसे भी याद कर लीजिए। 2 टर्म है इसमें x और sin 3x है, तो पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का इंटीग्रेशन कीजिए। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस 3/3 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, फिर पहले जिसको छोड़े थे उसका अवकलन लिखिए और दूसरे का समाकलन। फिर से मैंने क्या बताया, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स। फॉर्मूला काफ़ी सिंपल तरीके से याद कीजिए। तो पहले को मैंने x को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन किया, माइनस पहले का अवकलन और फिर दूसरे का समाकलन करके मैंने लिख दिया। यहाँ देखिए ध्यान से, फिर दूसरे पर लागू कीजिए। यहाँ x 1/2 जानते हैं, x को मैंने छोड़ दिया, साइन का समाकलन क्या हो गया माइनस कॉस, माइनस x का अवकलन 1 हो गया और साइन का समाकलन माइनस कॉस हो गया। फिर इसी टर्म को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए, इसको यहाँ पे जेंक तो लिखे देख लीजिए, और 1/3 अपने स्थान पर हो जाता है। अब कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा sin 3x/3, तो sin 3x बटा क्या हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ, और इस तरह कॉस का क्या हो गया साइन हो गया। और दोनों में से 1/2 आप क्या कीजिए कॉमन निकालिए, या सब में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 दूना 18, प्लस वाले को यहाँ पहले लिखा गया, 3 दूना 6 को यहाँ माइनस को बाद में लिखा गया, और इस प्लस को sin x/2 को पहले रख दिए, और माइनस 1/2 जो आता है यहाँ इसको लास्ट में लिख दिए। यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल है यदि ध्यान से आप देखते हैं तो। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन इसी आधार पर है, उसको समझिए। जैसे दिया गया है x sin 5x इंटू कॉस 6x dx। तो सेम पहले की तरह क्या कीजिए, आई मान करके 2 से भाग देकर यहाँ 2 से गुना कर दिए। तो याद कीजिए 2 cos a इंटू साइन बी, यहाँ फॉर्मूला 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू साइन a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a, यहाँ प्लस होगा, देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। फिर से फॉर्मूला देखिए 2 cos a इंटू साइन बी, तो साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन a माइनस बी होगा, a माइनस बी हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यह x अपने स्थान पर हो गया, तो साइन a प्लस बी, तो 6 और 5 क्या हो जाएगा 11x, माइनस साइन 6x माइनस 5x क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। अब इन दोनों का समाकलन करना है। तो मैंने समाकलन में क्या बताया कि पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का समाकलन कीजिए, फिर माइनस पहले का अवकलन कीजिए और दूसरे का समाकलन करके लिख दीजिए, ठीक है। पहले को छोड़ना है, दूसरे का समाकलन करना है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ठीक है। अब इसी टर्म को फिर दूसरे पर लागू करते हैं। 1/2 अपने स्थान पर है, पहले x को छोड़ दीजिए, साइन का समाकलन माइनस कॉस हो गया, माइनस x का अवकलन 1 हो गया और साइन का समाकलन क्या हो गया माइनस कॉस x हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए इसी टर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए 1/2 अपने स्थान पर है, तो माइनस x कॉस 11x बटा 11, अब कॉस का क्या हो गया साइन हो जाएगा समाकलन, तो कॉस का साइन 11x बटा 11, तो 11 में 11 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 121 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कॉस का क्या होता है, यहाँ पर भी साइन हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ प्लस लिखा गया है। अब यहाँ 1/2 से सब में गुना कर दीजिए, या दोनों में से 1/2 कॉमन ले लीजिए, और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल तरीका से आप इसको देखिए। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, एक टाइप का है, इसलिए मैंने इस सबको एक वीडियो में रखा है। और फिर से हम आई मान लिए, 2 से भाग देकर 2 से मैंने गुना कर दिया। अब यहाँ फॉर्मूला याद करना 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a गुना cos b, दोनों cos है तो क्या होगा cos a प्लस b, ठीक है, cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दोनों क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है। फिर से याद कीजिए 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो गया। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, cos a प्लस b 3x प्लस क्या होगा 2x,
तो 5x हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है a प्लस बी, अब प्लस कॉस ए माइनस बी, 3x माइनस 2x क्या होगा, कॉस x हो गया। ठीक है, अब x से गुना कर दिया, x के मैंने क्या किया, गुना किया, तो x cos x हो गया प्लस x cos 5x हो गया। अब इन दोनों का समाकलन यहाँ मैंने कर दिया सेम पहले के फॉर्मूला पर। ठीक है, पहले का सूत्र क्या है कि x को छोड़ दीजिए, दूसरे का समाकलन कीजिए, तो cos का क्या हो गया, साइन हो गया। और फिर प्रथम का माइनस देकर प्रथम का अवकलन x का अवकलन हो गया और दूसरे का समाकलन dx लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लागू करेंगे, प्रथम x को छोड़ देंगे, दूसरे का समाकलन cos का sin 5x बटा 5 माइनस x का अवकलन 1 और cos का समाकलन क्या होगा, sin 5x बटा यहाँ 5 होगा। ठीक है, बटा 5 होगा, यहाँ बटा 5 हो गया। ठीक है, फिर आगे टर्म में जाते हैं, इसको अपने स्थान पर लिखना है, प्रथम टर्म को यहाँ अपने स्थान पर लिखा है और साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया समाकलन माइनस कॉस, तो पहले से माइनस था, माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया। ये अपने स्थान पर है, देखिए टर्म ये टर्म को देख लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ साइन का 5x बटा 5 है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 5x बटा 5, तो 5 से गुना करेंगे क्या 25 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब एक बार दो कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है, सेम एक ही टाइप का है। और फिर से हम क्या करेंगे, आई मान लिए और 2 से भाग देकर 2 से यहाँ क्या किया गया, गुना किया गया। देखिए अब 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, दोनों साइन है, जब दोनों साइन है तो दोनों कॉस हो जाएगा। 2 sin a इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर से देखिए 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिए कॉस ए माइनस बी करेंगे 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस करेंगे 3x प्लस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे अब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x cos 2x माइनस x cos 4x हो गया। अब इन दोनों का समाकलन कर लीजिए। ठीक है, एक बार दो अपने स्थान पर है तो प्रथम को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन, तो cos का क्या हो गया, sin 2x/2 हो गया, माइनस प्रथम का अवकलन करेंगे और फिर दूसरे का समाकलन sin 2x/2 हो गया। वैसे ही x को छोड़ देंगे, sin cos 4x का क्या हो गया, sin 4x/4 हो गया, x का अवकलन कर देंगे 1 और cos 4x का समाकलन हो गया sin 4x/4। और फिर इसी टर्म को आगे बढ़ाते हैं, एक बार दो अपने स्थान पे है और एक sin 2x/2 हो गया और sin 2x का हो गया cos 2x/2, अब पहले से बटा में 2 था, 2 4 हो जाएगा, माइनस एक बार दो, एक sin 4x/4 है। ठीक है, ये कोष्टक है और प्लस यहाँ sin 4x का क्या हो जाएगा, cos 4x अब बटा 4, तो चलो 16 हो जाएगा। अब एक बार दो से दोनों में क्या करते हैं, हमने गुना कर दिया, सब में गुना कर दिया, जो बचा यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक sin 2x/4 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 16 दूना 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से अब देखिए, फिर से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। आई इक्वल टू मान लिए sin 2x इंटू साइन 3x दिया है, तो 2 से हमने क्या किया, भाग दिया, 2 से हमने गुना कर दिया, तो 2 sin a इंटू साइन बी, तो आपको अभी सूत्र बताए थे 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी तो 3x माइनस 2x क्या x हो जाएगा और ए प्लस बी कर 3x प्लस 2x क्या हो 5x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 टर्म आ गया और दोनों का समाकलन कर लीजिए सेम पहले की तरह, x को छोड़ देते हैं, x अपने स्थान पर, एक बार दो इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x हो गया, अब माइनस एक बार माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और sin cos का समाकलन sin हो गया। सेम ऐसा ही एक बार दो अपने स्थान पर है, दूसरे में x cos 5x का हो गया sin 5x/5 और माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन हो गया 1 और sin का हो गया समाकलन cos का समाकलन sin 5x/5। अब आगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये अपने स्थान पर हमने छोड़ दिया और साइन का क्या हो गया माइनस कॉस हो गया, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम इसको आधा टर्म को यहाँ मैंने छोड़ दिया गया और साइन 5x क्या हो जाएगा cos 5x/5, तो 25 हो जाएगा, यहाँ माइनस में प्लस हो गया। अब इसी में से एक बटा दो सब दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। 18 थोड़ा सा अलग है, x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स दिया है, तो x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स दिया गया, तो हम x को ही मानेंगे, sec स्क्वायर x को भी मानेंगे, तो x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डी एक्स, यानी u गुना v के फॉर्मूला बता दिए। तो x बाहर निकाल दिए, sec स्क्वायर x यानी प्रथम को छोड़ते हैं, दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन dx। ठीक है, x sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो गया 10x हो गया, माइनस x का तो 1 हो जाता है dx बाई dx और sec स्क्वायर x का 10x हो गया, फिर x 10x माइनस इंटीग्रेशन 10x इक्वल टू log sec x होता है, यही आपका आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है 18 नंबर क्वेश्चन।
19 देखिए 19 में एक्स सेक स्क्वायर 2x dx, वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या गया 2x दे दिया गया। अब x को यू मानेंगे सेक स्क्वायर 2x को भी मानेंगे, ठीक है। तो x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx माइनस dx बाई dx इंटू सेक स्क्वायर 2x dx हो गया। तो से x अपने स्थान पर हो गया, सेक 2x का हो गया 10 2x बाई 2 माइनस dx बाई dx का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका हो गया 10 2x बाई 2। अब यहाँ देखिए x 10 2x बाई 2 हो गया माइनस 1/2, 10 का क्या होता है log सेक 2x बाई 2 हो गया। तो इसी को आप आंसर लिख सकते हैं या थोड़ा सा आगे हमने बढ़ा दिया, देखिए आगे बढ़ा गया तो x बाई 2 10 2x माइनस 1/4, इसको गुना कर दें 1/4 log 1 cos 2, को बदल दिया 1 cos हो गया। अब log m बटा n होता है log a माइनस log n हो गया, तो वो 1/4 log 1 माइनस log क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। log 1 का मान 0 होता है तो इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो बचा क्या x बाई 2 10 2x अब प्लस 1/4 log cos 2x हो गया। यानी यहाँ log 1 का मान 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x बटा 1 प्लस cos x dx, ठीक है। तो x बटा 1 प्लस cos x को क्या लिखें 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये जब ऊपर चला गया तो 2 सेक स्क्वायर यानी x सेक स्क्वायर x बाई 2 1/2 बाहर कर लिए। अब इसको यू गुना भी तो x बाहर हो गया सेक स्क्वायर x dx हो गया माइनस dx बाई dx इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx हो गया, ठीक है। और सेक स्क्वायर x बाई 2 का हो गया इंटीग्रेशन 10x बाई 2 और x के गुणांक से भाग देंगे बटा 1/2 करेंगे तो क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। सेम वैसे ही सेक x बाई 2 का क्या हो गया 10x बाई 2 और 2 से क्या हो गया देखिए गुना हो गया है। अब ये 2 बाहर आ जाएगा या 1/2 से गुना करेंगे तो सबका 2 क्या होगा कट जाएगा, तो सबका 2 खत्म हो जाएगा। तो x 10x बाई 2 हो गया माइनस log 10x बाई 2 का हो गया log सेक x बाई 2 और x के गुणांक से भाग देंगे 1/2 तो ये क्या 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहीं पे क्या होगा ये 2 आप खत्म कर देंगे, अचर राशि इसको हटा देंगे log m गुना n पर, या इतना ही लिखेंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर इंटीग्रेशन x इंटू 10 स्क्वायर x dx, x इंटू 10 स्क्वायर x dx। ध्यान से आप देख लें, आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि इस वीडियो में आपको 21 से लेकर 30 तक का प्रश्न बताऊंगा। इसके पहले मैं 2 वीडियो इसको बता चुका हूं, पहले आप उसको देख लीजिएगा तब इसको आप देखिएगा ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए x इंटू 10 स्क्वायर x dx दिया गया है, तो मैंने इसको क्या किया i मान लिया। अब 10 स्क्वायर x का समाकलन नहीं हो पाता है इसलिए मैंने 10 को बदल दिया, 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब आप क्या कीजिए x से गुना कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x सेक स्क्वायर x देखिए यहाँ आ गया माइनस x dx, यहाँ देखिए x dx हो गया। अब इन दोनों का अलग, इसका समाकलन अलग हो गया, इसका समाकलन अलग हो गया, ठीक है। तो देखिए वहाँ प्रथम वाले को पर हम क्या करेंगे, यहाँ जो है x सेक स्क्वायर x है u गुना भी सूत्र लागू करेंगे, इंटीग्रेशन u गुना भी फार्मूला आप लागू करेंगे। तो याद कर ले u गुना भी जो फार्मूला होता है सिंपल तरीका से आप याद कर लें कि प्रथम को u दूसरे को भी अगर मानते हैं तो सूत्र है कि u को छोड़ दें दूसरे वाले का समाकलन करें। फार्मूला याद कीजिए, प्रथम को छोड़ें दूसरे का समाकलन करें, फिर माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx। फिर से याद कीजिए मैंने क्या बताया, प्रथम को छोड़ दें दूसरे का समाकलन करें, माइनस समाकलन का चिन्ह देंगे प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx। देखिए इसमें प्रथम कौन है x है, दूसरा कौन है सेक स्क्वायर x है। तो देखिए यहाँ मैंने वही बताया प्रथम को छोड़ दें, जैसे x को मैंने छोड़ दिया दूसरे का समाकलन किया, माइनस देखिए माइनस के चिन्ह है इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन x का अवकलन हो गया, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर x का समाकलन हो गया इंटू dx हो गया, और x का क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 हो गया। इंटीग्रेशन क्या था x dx था ना जी, तो उसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो गया समाकलन, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, x अपने स्थान पर है, सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या हो गया 10x हो गया, माइनस dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो गया, सेक स्क्वायर x का हो गया 10x इंटू dx माइनस x स्क्वायर बाई 2, फिर x 10x या 1 तो खत्म हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन 10x क्या होता है log सेक x माइनस x स्क्वायर बाई 2, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल है। फिर से एक और क्वेश्चन देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, x 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx, x 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx, इसको i मान लीजिए, मैंने क्या किया i मान लिया। अब यहाँ क्या कीजिए x को u मानते हैं और 10x सेक स्क्वायर x को भी मानते हैं और u गुना भी का सूत्र लागू कर देते हैं। तो मैं फिर से आपको सूत्र याद दिला दूँ, u गुना भी मैंने क्या बताया था आपको कि प्रथम को छोड़ देंगे दूसरे का समाकलन करेंगे और माइनस इंटीग्रेशन चिन्ह देंगे प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ x को छोड़ दिए
और इसका समाकलन कर लिए, देखिए है ना, इंटीग्रेशन एक्स 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस प्रथम का अवकलन डी एक्स बाई डी एक्स हो गया और दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और सूत्र आप याद कर लीजिए, ये तो फॉर्मूला बैठा दिए, इसके बाद याद करेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स याद कर लेंगे, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी फलन गुना फलन का अवकलन अगर दिया गया हो तो फॉर्मूला होता है बराबर फलन स्क्वायर बाई 2 प्लस सी समाकलन में, यानी इंटीग्रेशन फलन इंटू फलन का अवकलन गुना डी एक्स इक्वल टू फलन स्क्वायर बटा 2, यानी इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए यहाँ अब यहाँ जो फॉर्मूला पर मैंने यहाँ बैठाया था इसको आप ध्यान से गौर से देखिएगा, तो एक्स और 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है इंटीग्रेशन में, तो 10 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है ना जी, तो 10 का अवकलन आ गया यानी फलन गुना फलन का अवकलन, तो फलन स्क्वायर बाई 2 यानी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही यहाँ लिख दिया एक्स 1/2 पहले का जानते हो, फिर ध्यान से देख लीजिए, देखिए यह एक्स जानते हो और यहाँ 10 का क्या हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया क्योंकि फलन गुना फलन का अवकलन, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया और यहाँ इसका 1 हो जाएगा, या 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। देखिए वहीं यहाँ लिख दिया गया 1/2 क्यों आ गया, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा तो 1/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया और 10 स्क्वायर को बदल दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, थोड़ा सा स्टेप आगे चला गया है। अब देख लीजिए इसको जानते मैंने रखा और सेक स्क्वायर एक्स का भी समाकलन कर दिया, 1 का भी समाकलन कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया और एक्स का डी एक्स का हो गया x, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्टेप आगे चला गया है, आप ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा, यहीं पे आप ध्यान से देंगे फलन गुना फलन का अवकलन, यहाँ क्या होता है x गुना 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना, तो वही 1/2 इंटू 10 स्क्वायर लिखा गया है, 1/2 इंटू 10 स्क्वायर, देखिए 1/2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखा गया ना, एक्स तो पहले से ही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ आप क्या कीजिए आई तो मान ही लेंगे, एक्स अपने स्थान पर है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रख दिए, 1/2 बाहर आ जाएगा, देखिए यहाँ बाहर आ गया एक्स इंटू क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x हो गया, अब क्या एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स हो जाएगा डी एक्स, या 1/2 एक्स डी एक्स हो गया माइनस एक्स कॉस 2x डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक्स का समाकलन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ इसको यू गुना भी फॉर्मूला लागू करेंगे, एक्स को यू मानेंगे या कॉस 2x को मान लीजिए भी मान लीजिए। ठीक है, तो सूत्र वही लाएंगे, प्रथम को छोड़ देंगे दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस प्रथम का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन डी एक्स। ठीक है, तो देखिए आगे, तो प्रथम क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 तो पहले से ही आ गया, माइनस 1/2 है, प्रथम को एक्स को छोड़ दिए दूसरे का समाकलन यहाँ किया गया, माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन डी एक्स हो गया। ठीक है, यह एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म को देख लीजिए, इस टर्म को मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, माइनस इसको मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 हो गया, एक्स कॉस 2x का क्या हो गया साइन 2x बाई 2 हो गया, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया और कॉस 2x हो गया साइन 2x बाई 2, फिर आगे बढ़िए एक्स बाई 4 हो गया माइनस 1/2 हो गया, एक्स साइन 2x बाई 2, यह 1 तो गुना करेंगे खत्म हो जाएगा और साइन का होता है cos 2x माइनस cos 2x बाई 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस लिख दिया माइनस माइनस प्लस हो गया और 2x बाई साइन 2 का cos 2x बाई 2 हो जाएगा, तो 2 में दूसरे गुना करेंगे क्या हो गया 4 हो गया, 4 आ गया। अब 1/2 से यहाँ जो 1/2 है 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, सब में से चाहे तो 1/4 कॉमन आप निकाल लेते हैं, तो सब में से 1/4 मैंने क्या किया कॉमन यहाँ ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन 2x और माइनस 1/2 cos 2x हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान समझिए, अच्छा समझ जाइएगा आप। देखिए दूसरा दिया है एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको सूत्र बैठाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा आई तो मान ही लेंगे, आई मानने के बाद आप क्या कीजिए थोड़ा सा यहाँ अलग हल कर देते हैं, 4 से आप क्या कर देते हैं भाग देते हैं। ठीक है, और एक्स अपने स्थान पे है और 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, फिर आगे जो बढ़िएगा तो 1/4 बाहर ले लेंगे एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन 2x होता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है
4 से भाग देगा, 4 से गुना किया गया। अब यहाँ आ जाता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया sin 2x हो गया। फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है sin 2x होता है। तो इसी पर 2 sin x इंटू कॉस 2x हो जाता है sin 2x हो गया। और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब 1/4 क्या हो गया बाहर ले लिया। अब एक साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब क्या कीजिए साइन स्क्वायर 2x को चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 4x होता है ना, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x दुगुना हो जाता है। तो 2x है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 4x हो गया। 1/2 बाहर आ गया तो 4 दूना क्या हो गया 8, 1/8 हो गया। माइनस x 1 माइनस कॉस 4x dx हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx हो गया। माइनस 1/8 ये पहले वाला आ गया, x कॉस 4x dx हो गया, ठीक है। अब इसका तो हो जाएगा x² 2 हो जाएगा। 1/8 गुना ये हो जाएगा 1/8 गुना x² 2 हो जाएगा माइनस 1/8, ठीक है। अब इसको करेंगे u गुना v सूत्र पर फिर लागू करेंगे। तो u गुना v सूत्र क्या था, मैंने क्या बताया था, प्रथम को छोड़ देंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे, x cos 4x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन dx/dx इंटू दूसरे का समाकलन cos 4x dx इंटू सबको घेर करके आप क्या करेंगे dx कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1/8 x/2 हो गया माइनस 1/8 हो गया। x प्रथम को छोड़ दे दूसरे का समाकलन माइनस dx/dx इंटू दूसरे का समाकलन इंटू dx किया गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यह 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ देखिए 16 कर दिया मैंने। 1/8 अपने स्थान पर है। x cos 4x का हो गया sin 4x/4 माइनस dx/dx 1 हो गया। cos 4x का sin 4x/4 आ गया। फिर आगे बढ़िए। अब इसको मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 1/8, ठीक है। एक sin 4x/4 इसको टर्म को यहाँ लिखा गया माइनस, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस लिखा गया है। तो साइन का cos 4x हो गया बटा 4, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 4 चुका 16 हो जाएगा। आप क्या कीजिए 1/8 से अंदर गुना कर दीजिए। 1/8 से मैंने गुना कर दिया तो 8 चुका 32 और 16 8 128 हो गया, ठीक है। अब सब में से 1/16 कॉमन निकाल लिया गया, तो इतना बचा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए और अच्छा से समझिए। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम आपको बताएंगे फिर से। अगला क्वेश्चन है x cos स्क्वायर ax dx, x cos स्क्वायर ax dx। तो आप क्या करेंगे आई तो मान ही लेंगे। अब 2 से यहाँ देखिए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो x है तो x अपने स्थान पर रहेगा, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाएगा। और 1/2 बाहर आ गया तो बचा x 1 प्लस cos 2x इंटू dx, ठीक है। अब x से गुना कर देते x dx हो गया। यहाँ पर भी गुना कर दिए तो 1/2 x cos 2x इंटू dx। यहाँ तो क्या होगा सूत्र लागू हो जाएगा, x का हो जाएगा x² 2 हो गया, देखिए। और यहाँ फॉर्मूला लागू करेंगे u गुना v, तो प्रथम को छोड़ देंगे दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन dx, ठीक है। सूत्र याद कर लीजिए। तो x² ये तो समाकलन हो गया प्लस 1/2, यहाँ देख लीजिए 1/2 यहाँ लिखा गया है शुरू में, यहाँ देखिए प्लस 1/2 लिखा गया 1/2 है। तो और x को छोड़ दिए और cos 2x का समाकलन किए माइनस x का अवकलन इंटू cos 2x का समाकलन इंटू dx हो गया। अब ये क्या हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और प्लस 1/2 x cos का हो गया sin 2x बाई x के गुणांक से भाग देंगे। x का गुणांक क्या है 2a है, तो 2a से मैंने भाग दिया माइनस यहाँ पर भी क्या हो गया sin 2x बाई 2a हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़िए तो क्या आगे क्या हो जाएगा x/4 प्लस 1/2 x sin 2x बाई 2a और साइन का हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2a गुना 2a, तो 4a² हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा प्रथम को जंग छोड़ दिया 1/2 x sin 2x बाई 2a हो गया माइनस 2a पहले से था, यहाँ हो गया माइनस cos 2x बाई 2a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4a² हो गया। अब 1/2 से सब में गुना कर दिया गया, इसमें गुना कर दिया 1/2 से गुना किए तो इतना आ गया। और सब में से a² कॉमन लेंगे तो 1 बटा क्या हो गया a² आ गया। यहाँ a² से नहीं है तो यहाँ क्या a² से गुना हो गया, a² गुना हो गया। यहाँ e है तो क्या हो गया ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ a² तो निकल गया कॉमन, तो कॉमन निकालने का जो बच रहा है यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x sin qx इंटू dx, x sin qx इंटू dx। तो देखिए हम क्या करेंगे आई तो मान लेंगे और x sin qx है तो sin qx का फॉर्मूला होता है x अपने स्थान पर, ये जो है अपने स्थान पर आ गया। sin qx का होता है 3 sin x माइनस sin 3x, यह 3 है sin 3x बटा 4 x sin 3 sin x माइनस sin 3x बटा
4 हो गया, फॉर्मूला पर रख दिए। अब 1/4 बाहर ले लेंगे, यहाँ देखिए यार 3/4 इसमें प्रथम में 3/4 होगा, दूसरे में 1/4 हो जाएगा, तो एक से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 3/4 1 साइन x dx और माइनस 1/4 1 साइन 3x dx, ये 3 है, 1 साइन 3x dx हो गया। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ साइन qx का सूत्र हो गया 3 साइन x माइनस साइन 3x/4 हो गया। अब x से गुना कर दिएगा अंतर, तो 3x हो जाएगा साइन x/4, तो 3/4 बाहर कर दिया गया यहाँ, और x साइन x अंदर हो गया, और 1/4 हो गया 1 साइन 3x यहाँ आ गया। देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, x को यू मानेंगे, साइन x को भी मानेंगे, यू गुना v के फॉर्मूला पर लागू करेंगे। तो फॉर्मूला सिंपल याद कीजिए, प्रथम को छोड़ देते हैं, प्रथम को यहाँ छोड़ दिया गया है, दूसरे का समाकलन साइन का क्या हो गया माइनस कॉस हो गया, माइनस प्रथम का अवकलन तो x का अवकलन क्या हो गया 1 हो गया, और फिर दूसरे का समाकलन तो साइन का क्या हो गया माइनस कॉस x इंटू dx हो गया। फिर इस पर लागू कीजिए, इस पर यहाँ लागू किए, देखिए 1/4 अपने स्थान पर है, x को छोड़ दिए, और यह कोष्ट है, देख लीजिए कोष्ट है, x को छोड़ दिए, साइन 3x का क्या हो गया माइनस कॉस 3x/3, माइनस x का अवकलन क्या हो गया 1 हो गया यहाँ देखिए, इंटू माइनस कॉस 3x/3 इंटू dx हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 3/4 x कॉस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इंटू साइन x हो गया, साइन x हो गया, फिर x या माइनस आगे माइनस x कॉस 3x/3, यहाँ 3x है, देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं कहीं, 3x x कॉस 3x/3 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस 3x/3 करेंगे तो 3 3 का क्या होगा 9, तो कॉस का हो गया साइन, तो साइन 3x बटा हो गया 9। आप सब में 1/3 से इसमें 3/4 से इसमें गुना कर दीजिए, 1/4 से इसमें गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसी को आप आंसर लिख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, गौर करना है, ध्यान समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए तो 27 नंबर, x² साइन कॉस x इंटू डी एक्स, x² कॉस x इंटू डी एक्स, तो आई तो मान लिए और x यू मानिएगा और कॉस x को भी मानिएगा, तो फॉर्मूला जो था वही लागू करेंगे, प्रथम को छोड़ देंगे और दूसरे का समाकलन कर लेंगे, माइनस प्रथम का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन dx हो गया, तो x का अपने स्थान पर साइन कॉस का समाकलन क्या हो गया साइन x हो गया, माइनस x² का अवकलन क्या हो गया 2x हो गया, और कॉस का हो गया साइन x इंटू dx। फिर आगे बढ़ते हैं तो इस टर्म को देखिए, मैंने यहाँ जेंग तो लिखा है -2 x साइन x dx हो गया, x साइन x इंटीग्रेशन में आ गया। अब इस पर यू गुना भी सूत्र लागू कीजिए, x साइन x जो बचा नीचे, x साइन x dx जो बच रहा है, इस पर यू गुना भी फॉर्मूला लागू करेंगे, तो x² साइन x -2 इसको जेंग तो रन दीजिए। देखिए x साइन x -2 अपने स्थान पर है, अब वहाँ जो x साइन x था उसको यू गुना भी पड़ता है, x को छोड़ देंगे और साइन x का समाकलन करेंगे क्या हो गया माइनस कॉस x और माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन कर लेंगे तो 1 हो गया, और साइन का समाकलन क्या होगा माइनस कॉस x या माइनस कॉस x हो गया इंटू dx। और दूसरे टर्म में क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, देखिए यहाँ प्लस लिखा गया, इसको प्रथम वाले को यहाँ लिख दिया गया -2 माइनस x कॉस x, आइए माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, अब कॉस का क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, कॉस का साइन x हो गया, 2 से गुना कर दीजिए और यही आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, अगला है 28 नंबर, x² cos 2x इंटू डी एक्स, तो सेम यू गुना भी फॉर्मूला जो अभी बनाए थे वैसे ही बनाइए। तो क्या करेंगे x² को छोड़ देंगे और cos 2x का समाकलन करेंगे, माइनस x² का अवकलन इंटू cos 2x का समाकलन इंटू dx, तो x² अपने स्थान पर देखिए यहाँ आ गया, और cos 2x का हो गया sin 2x/2 और माइनस x का अवकलन हो गया 2x और cos 2x का हो गया sin 2x/2 समाकलन हो गया। फिर एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, इसको अपने स्थान पर लिखें, देखिए ये अपने स्थान पर आ गया और 2 आ गया, यह जो 2 से 2 क्या हो गया कट गया यहाँ, तो बचा x sin 2x बचा। फिर आप क्या कीजिएगा यहाँ यू गुना भी, इसको यू मानिए इसको भी, और तब फॉर्मूला पर लागू करेंगे, इस टर्म को जो नहीं छापेंगे रखेंगे, लेकिन इसको यू गुना भी पर लागू करेंगे, तो x को बाहर निकालेंगे, देखिए जैसे यहाँ मैंने बनाया, इसको जिन रखा गया, प्रथम को छोड़ दिए दूसरे का समाकलन, तो साइन 2x का क्या हो गया माइनस 2x/2 हो गया, माइनस प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 हो गया, और साइन 2x का हो गया माइनस कॉस 2x/2। फिर दूसरे लाइन में आइए, ये अपने स्थान पर आ गया, अपने स्थान पर आया, ठीक है, और यहाँ x से गुना करेंगे, माइनस x कॉस 2x क्या हो गया 2 हो गया, ये वाला देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया माइनस 1/2, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2, देखिए यहाँ प्लस हो गया है, और cos 2x का हो गया sin 2x/2, तो यहाँ हो गया cos 2x का समाकलन डायरेक्ट कर दिया sin 2x/2 हो गया। अब यहाँ देखिए
इस टर्म को यहाँ लिखा गया माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, कोष्ट हटा दिए, प्लस एक्स कॉस 2x/2 हो गया, ये माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 साइन 2x/2 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। 29 देखिए, सेम वही है सवाल, एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, अतः आपको अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। दिया x² sin 2x इंटू dx दिया गया, तो आई तो मान ही लेंगे। अब नियम है कि प्रथम को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो x छोड़ दिया गया, दूसरे का समाकलन किया गया, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटू dx। अब x को अपने स्थान पर साइन 2x का हो गया माइनस कॉस 2x/2, माइनस x² का अवकलन हो गया 2x और साइन 2x का समाकलन हो गया माइनस कॉस 2x/2। अब ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, ये 2 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ बचा माइनस, ये नहीं है कुछ, माइनस x² cos 2x/2 हो गया। अब यहाँ क्या करना होगा, u गुना v के सूत्र पर फिर लागू करेंगे। ठीक है, इसको जंग छोड़ेंगे और दूसरे वाले टर्म पर u गुना v लागू करेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस x² cos 2x/2 ये अपने स्थान पर है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ इसको u गुना v पर लागू करेंगे। ठीक है, फिर मैंने इसको रिपीट कर दिया है यहाँ, क्योंकि माइनस आ गया था, ये रिपीट कर दिया गया। अब x को छोड़ेंगे और साइन cos 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन 2x/2। फॉर्मूला क्या था, प्रथम को छोड़ दीजिए, दूसरे का समाकलन कीजिए, माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो cos का क्या होगा साइन 2x/2 इंटू dx। अब इसको इस टर्म को ऊपर वाला जो टर्म दिया गया देखिए, इस टर्म को यहाँ लिखा गया देख लीजिए। अब x साइन 2x/2 हो गया माइनस 1/2। अब यहाँ साइन 2x क्या होगा cos 2x माइनस cos 2x/2 हो गया। ठीक है, फिर आगे इसी टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए ध्यान से, x साइन 2x/2 हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x/4 हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, x² sin x इंटू dx दिया है, x² sin x इंटू dx। तो आप क्या करेंगे, पहले sin² x को क्या कीजिए cos 2x में बदलेंगे, तो यहाँ x अपने स्थान पर है, sin² x इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस cos 2x/2 हो गया, 1/2 बाहर ले लेंगे, बाहर ले लिए, देखिए 1/2 किया, ये जो है बाहर आ गया 1/2, और x से गुना कर देंगे तो क्या हो गया x² dx हो गया माइनस 1/2 cos x cos 2x इंटू dx आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान समझिए, इसको क्या किया फॉर्मूला पर रख दिया गया, 1 माइनस cos 2x/2 कर दिए। अब x² क्या हो जाएगा 1/2 दोनों में रहेगा, इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया x² dx हो गया प्रथम टर्म, और दूसरा x² cos 2x/2 आ गया, ये दूसरा टर्म। अब x² का समाकलन क्या हो x³ हो गया, यहाँ देखिए माइनस 1/2। अब इसको u गुना v पर लागू कीजिए, x² u मानिए, cos 2x को भी मानिए और u गुना v के सूत्र पर लागू कीजिए। इसका तो समाकलन मैंने यहाँ कर दिया है। अब 1/2 x² का समाकलन क्या हो, x² छोड़ देंगे और cos 2x का समाकलन यहाँ करेंगे, तो sin 2x हो गया, cos 2x का समाकलन हो गया sin, यहाँ sin रहेगा सर, cos लिखा गया है sin 2x, यहाँ फिर से देख लीजिए sin 2x इंटू dx माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए या sin 2x लिख दीजिए, दोनों में कोई कर सकते हैं, माइनस x² का अवकलन कर दिए इंटू cos 2x dx हो गया। यानी प्रथम सूत्र क्या था, प्रथम को छोड़ दिए, दूसरे का समाकलन कर दिए, माइनस x² का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx। अब यह x³ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 1/2 x² साइन का क्या हो गया cos का हो गया साइन 2x/2। यहाँ देखिए इसको देखिए, यहाँ cos का समाकलन करना था तो साइन 2x/2 हो गया, माइनस x² का अवकलन क्या 2x हो गया और cos का हो गया साइन 2x/2, 2 से 2 कट गया। ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ इसको मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 1/2 x साइन 2x/2 माइनस 2 से जब 2 कट गया तो बचा 1 साइन 2x बचा। अब इसको फिर u गुना v पर लागू करेंगे, इस टर्म को इतने टर्म को जगह छोड़ेंगे। ठीक है, u गुना v पर इसको लागू करेंगे। देखिए तो प्रथम x³ और दूसरे टर्म को इसको जगह देखिए लिख दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए, और वहाँ 1 साइन 2x था उस पर लागू करेंगे, तो प्रथम को छोड़ देंगे और दूसरे का समाकलन तसाएंगे, क्या हो गया माइनस cos 2x/2 हो गया, और माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, तो साइन माइनस cos 2x/2 हो जाएगा, साइन का समाकलन। और फिर देखिए इसको यहाँ इस दोनों टर्म को यहाँ देखिए लिखा गया अपने स्थान पर, माइनस x cos 2x/2, इसको देखिए यहाँ आ गया है, अब प्लस
यह माइनस और यह माइनस मिलकर क्या हो गया, यहाँ जो माइनस है इसको और इसको यहाँ कर दिया क्या, प्लस यहाँ कर दिया गया, ठीक है। एक बार दो कॉस 2x का हो गया साइन 2x/2, तो यहाँ साइन 2x/2 समाकलन कर दिया गया, ठीक है। फिर आगे टर्म में देखिए इसको जाएंगे तो यहाँ फिर से छोड़ दिया गया, ठीक है। अब यह माइनस माइनस कोस हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा x cos 2x/2 और 1/4 दो दूना 4 हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो माइनस 1/4 साइन 2x हो गया। और सब में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 1/2 से सब में गुना कर दिए, सब में क्या किया गुना कर दिया गया, ठीक है। तो गुना हुआ तो जो आया टर्म यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। इस वीडियो में आपको 31 से लेकर 40 तक प्रश्न बताऊंगा, 31 से 40 तक बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डी एक्स, साइन रूट एक्स डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा, रूट एक्स को जेड मान लूंगा, पुटिंग जेड इक्वल टू रूट एक्स मान लिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा, डीजेड हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। और रूट एक्स इक्वल टू क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो यहाँ जेड रख देंगे, तो 1/2z इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स हो गया। इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, एक दो जो भी इक्वेशन होगा मान लेंगे, क्वेश्चन को एक मान लीजिएगा। तो अब लिखिएगा नाउ, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है उसको मैंने लिखा है। अब यहाँ रूट एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, जेड, और डी एक्स का स्थान पर 2z इंटू डी जेड रख दिए। 2 को बाहर ले लिए, देखिए इस 2 को क्या किया मैंने बाहर लिया, तो जेड इंटू साइन जेड डी जेड। और यू गुना भी, इंटीग्रेशन क्या होता है, यू इंटू भी डी एक्स का सूत्र लागू यहाँ करेंगे। तो यू गुना भी का क्या होता है, यू को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहला का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन डी एक्स। इस फॉर्मूला को अपनाएंगे। देखिए तो जेड को बाहर निकालेंगे, यू मानेंगे, तो देखिए यहाँ ये जेड बाहर आ गया, ये 2 नहीं जेड है, जेड इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन डी जेड हो गया। फिर से कुछ फॉर्मूला याद कीजिए, यू गुना भी में होता है कि पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन किए, माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटू डी जेड हो गया, डी एक्स हो गया, ठीक है। इसी अपनाएंगे फॉर्मूला पर। अब यह जेड है, ठीक है। अब यह 2 अपने स्थान पे है, जेड अपने स्थान पर, साइन एक्स का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस डी जेड बाई डी एच 1 हो जाएगा, और साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स। इसको और एक लाइन बढ़ाते हैं, 2 अपने स्थान पर, माइनस जेड इंटू कॉस जेड प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस जेड यहाँ हो गया, प्लस सी हो गया। अब इसको अपने स्थान पर रखिए, कॉस जेड का समाकलन क्या हो गया, साइन जेड, प्लस हो गया सी। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे ही रख दीजिए, और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ रूट एक्स रख दीजिए। माने थे जेड इक्वल रूट एक्स, तो जहाँ जहाँ जेड है मैंने रूट एक्स रख दिया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया गया है एक्स क्यू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर को जेड, एक्स स्क्वायर को जेड, तो पुटिंग जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब डिफरेंसेस करेंगे तो जेड का डी जेड हो जाएगा और एक्स 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। हम डी एक्स का मान निकालेंगे तो 2x से भाग होगा, डी जेड बटा 2x इक्वल टू डी एक्स होगी। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और जो क्वेश्चन था उसको 1 मान लीजिए। नाउ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए एक्स की को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और साइन स्क्वायर बाकी अपने स्थान पर है। अब एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या होगा, जेड, एक्स साइन एक्स, एक्स इक्वल टू जेड हो गया, और डी एक्स का मान हो गया डी जेड बाई 2x। अब देखिए एक्स से क्या होगा, एक्स कट जाएगा तो क्या बचा, 1/2 को बाहर कर लेंगे, और जेड साइन जेड डी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, 1/2 बाहर कर लिया, जेड साइन डी जेड इंटू डी जेड हो गया, ठीक है। अब जेड को यू मानिए, फॉर्मूला क्या है, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का समाकलन करेंगे, तो साइन का समाकलन माइनस कॉस हो गया, माइनस पहले का अवकलन, जेड का अवकलन 1 हो गया, और गुना दूसरे का समाकलन इंटू डी जेड। याद कीजिए सूत्र, पहले को छोड़ देंगे दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस पहले का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन इंटू डी जेड। थोड़ा ध्यान देंगे शब्दों पर। अब इसको अपने स्थान पर मैंने रखा, 1 अपने स्थान पर है, 1 से मल्टीप्लाई किए, यह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इंटीग्रेशन कॉस जेड हो गया, तो माइनस जेड कॉस जेड, और कॉस जेड का समाकलन क्या हो गया, साइन जेड हो गया प्लस सी। अब 1/2 से आप गुना भी कर सकते हैं, या जेड के स्थान पर मान रख देंगे। जेड का मान क्या था, एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ जेड था वहाँ मैंने क्या किया, एक्स। यहाँ पर भी आप क्या करें, यह जो था यह 5 नहीं है, इसको हटा दीजिए, यहाँ साइन एक्स पहले कर दिए, माइनस एक्स कॉस एक्स इधर कर दिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 33 नंबर, इंटीग्रेशन x प्लस 2 रूट ओवर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो x प्लस 2 को यू मानिए और रूट वाले को भी मानिए, यू गुना भी वाला सूत्र लागू कीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले वाले को छोड़ देंगे, छोड़ दिए, दूसरे वाले का समाकलन देखिए, माइनस पहले का अवकलन किए इंटू दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है।
अब x प्लस 2 अपने स्थान पर है, इसका समाकलन करेंगे तो 2x प्लस 3 के पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे, 3/2 बटा x का गुणांक से गुना करेंगे, 2 से गुना कर दिए, 3/2 नीचे भी होता तो उलट दिए तो 2 बटा यहाँ क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है। माइनस इसका देखिए 2 अपने स्थान पर रहेगा और 3 का 0 हो जाएगा तो 2 × 1 × 0, 2 × 1 प्लस 0 अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ देखिए x का 1 हो गया, गॉड या इसको ना लिखना था, अवकलन इसका करना था, तो x का 1 हो गया और 2 का 0 हो गया तो खत्म हो गया। अब इसका समाकलन यहाँ कर दिए, देखिए यहाँ समाकलन मैंने कर दिया है, समाकलन कर दिया 2/3 से क्या जो गुणांक है वो यहाँ गुना हो गया, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैंने यहाँ देखिए, अब ध्यान से इसको ध्यान से देखिएगा तो 1/3 यहाँ 2 से क्या होता है 2 कट जा रहा है, यहाँ पर भी 2 से क्या होगा 2 कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद x प्लस 2 1/3 पहले आ गया, x प्लस 2 और 2x प्लस 3 के पावर क्या होगा 3/2 माइनस 1/3 और यहाँ 2x प्लस 3 के पावर जो 3/2 उसका समाकलन करेंगे, यहाँ देखिए समाकलन किया गया है तो ये क्या होगा 5/2 हो गया। देखिए आगे यहाँ प्रथम टर्म को जेंग रखे, दूसरे टर्म यहाँ है जिसका समाकलन करना है, इसको मैंने जेंग तो छोड़ दिया 1/3, इसका समाकलन करेंगे 3/2 प्लस 1 अब बटा 3 माइनस 3/2 प्लस 1 हो गया, यहाँ प्लस 3/2 प्लस 1 है, प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। अब गुना 2 x के गुणांक से गुना किए, फिर आगे बढ़े, प्रथम टर्म छोड़ दिए माइनस 1/3 × 2/5 हो गया, 2/5 नीचे वाला देखिए गुना करेंगे 3 + 2 2/5 हो गया, ऊपर चला जाएगा और 2x प्लस 3 के बटा 2 इसका पावर क्या हो गया 5/2 हो गया प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से इसको देखिए समझ में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, अब ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल कर दिया मैंने, यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से, इसको मैंने हल किया, हल करके कॉमन ले लिया 2x प्लस 3 के पावर 3/2 मैंने कॉमन ले लिया तो 3 यहाँ x प्लस 2/3 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1/15 2x प्लस 3 बचेगा, यहाँ 15 एलसीएम ले लिए तो 5x प्लस 10 माइनस 2x माइनस 3, और इसको थोड़ा सा आगे हल किए तो 5x माइनस 2x घटा के 3x बच 7 10 3 या 7 बचा, यही आप यहाँ क्या किया मैंने आंसर लिख दिया है, ध्यान से आप देखिए। अगला क्वेश्चन है 34 है, इंटीग्रेशन ax प्लस b √cx प्लस d इंटू डी एक्स, तो सेम पहले की तरह बनाए, थोड़ा बड़ा होगा, हम x प्लस b को u मानेंगे, cx प्लस d को v मानेंगे, तो u को पहले कर दिए इंटू v डी एक्स कर दिए, इंटीग्रेशन कर लिए, फिर प्रथम को अवकलन और दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स किए, तो x प्लस b अपने स्थान पर है, cx प्लस d का समाकलन क्या हो जाएगा cx प्लस d का पावर 3/2 अब बटा c इंटू 3/2, देखिए यहाँ 3/2 जो आता है उसको क्या किया 2/3 मैंने पहले यहाँ लिख दिया है, माइनस a x प्लस b का अवकलन क्या हो गया a हो गया, और फिर cx प्लस d का पावर क्या हो गया 3/2 बटा c, अगुना 3/2 होता तो उसको उलट दिया मैंने, तो यहाँ 2/3 आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए तो इसको टर्म मैंने दोहरा दिया है, यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ देखिए इस टर्म को यहाँ लिखा गया, अब ध्यान से देखिए, और cx प्लस d का पावर 3/2 यहाँ है, देख लीजिए, अब बटा c था यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पे c आ गया है, ठीक है। अब इसका पावर 3/2 हो गया, माइनस 2a बटा 3a, 2a बटा 3a ये बाहर मैंने ले लिया, cx प्लस d क्या हो समाकलन के अंदर रहा, ठीक है, समाकलन में है, यहाँ देख लीजिए, इसका समाकलन मैं कर लूँगा, बाकी सब टर्म को जानते हो, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, नीचे 5/2 आएगा तो वहीं उलट गया तो 2/5 हो गया, ठीक है, बटा x गुणांक से गुना कर दिया। अब इसको मैंने जेंग तो लिखा, थोड़ा सा इसको सजा लीजिए, सजाने के बाद जो बचा यही आपका आंसर हो गया, ध्यान से इसको आप देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हल कॉमन ले लिए, देख लीजिए यहाँ मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल करके मैंने इसको थोड़ा हल कर दिया है, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 36 का 1 दिया गया, इंटीग्रेशन x² log x dx, x² log x dx, तो इसको भी हम क्या करेंगे मान लेंगे, यहाँ log x को u मान लीजिए और x v मानिए और u गुना v के सूत्र पर लागू कीजिए, तो u को बाहर करते हैं, जैसे log x को मैंने बाहर किया, यानी प्रथम का जो छोड़ देंगे प्रथम को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन dx कर दिए, तो log x का अपने स्थान पर x का समाकलन क्या x³ हो गया, माइनस 1/3 log x का अवकलन क्या 1/x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x³, अब x 1/x से x³ कटेगा तो x/3 यहाँ बचेगा। तो देखिए आगे जब मैंने बढ़ाया तो इसको पहले मैंने रिपीट कर दिया है, अब इसको x³ देखिए मैंने पहले लिख दिया है, log x को बाद में लिखा है, 1/3 बाहर ले लिए और x से x³ कटा तो x बचा, और इसका समाकलन हो गया x³ हो गया, तो x³ हो जाएगा, या x³ कॉमन दोनों में से ले लिए, log x माइनस 1/3 आ गया, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया x log x इंटू डी एक्स दिया गया, ठीक है, तो log x को u मान लीजिए और x को v मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए log x क्या हो गया,
या यू माने तो बाहर निकल गया, और दूसरे क्या किए समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन जो दूसरे का समाकलन dx हो गया। लॉग एक्स अपने स्थान पर x का अवकलन समाकलन क्या हो गया, x² हो गया माइनस 1/x हो गया, लॉग एक्स का अवकलन हो गया, और x का समाकलन x² हो गया। अब इससे क्या हो गया, वो कट जाएगा, ठीक है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखिए मैंने इसको फिर से रिपीट किया है। अब यहाँ x² इंटू लॉग एक्स हो गया, माइनस एक तो यहाँ से कट गया तो x बचा, लॉग 1/2 बाहर आ गया, और इसको मैंने जैसे लिखा 1/2, और x का समाकलन क्या हो गया, x² हो गया, और यही मैंने क्या किया, आंसर लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 37 है, लॉग 10 के पावर x, 10 के आधार है, बेस है, 10 क्या है, बेस है, तो बेस चेंज फॉर्मूला यहाँ लागू कीजिए। देखिए मैंने बेस चेंज कर दिया, बेस चेंज किया तो e के पावर x हो गया, यानी यहाँ बेस कुछ भी रखेंगे, e रखें तो वहीं e क्या हो गया, पावर बन जाएगा। यहाँ बेस है तो e क्या हो गया, यहाँ पावर बन गया, और 10 के लॉग 10 के पावर e जो आ गया ये अचर राशि हो गया, अचर राशि को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, और लॉग एक्स यहाँ अंदर आ गया, और लॉग एक्स का समाकलन करेंगे e गुना भी मान करके, यहाँ लॉग एक्स को ही मान लेंगे, 1 को भी मानेंगे, और इसको बनाएंगे e गुना भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसी को मैंने यहाँ रिपीट किया है, यहाँ लिखा है, तो e गुना भी करेंगे तो log x क्या हो गया, बाहर आ गया, log x क्या हुआ, बाहर आ गया, यानी प्रथम का क्या किए, छोड़ दिए प्रथम को, दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन dx कर दिए। अब इसको देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ देखिए देख रहे हैं, log x अपने स्थान पर है, 1 का समाकलन क्या हो गया, x हो गया, माइनस log x का अवकलन 1/x, और x का हो गया यहाँ 1 का x हो गया, x क्या हो गया, कट जाएगा, केवल बचा dx आपका बचा, तो x log x माइनस क्या हो जाएगा, x का x हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। यहाँ आपने आंसर लिख दिया। देखिए यहाँ 10 के पावर क्या प्रथम टर्म में था, यह देख लीजिए, यह कॉमन के रूप में था ना जी, कॉमन के रूप में था, तो वही क्या हुआ, मैंने यहाँ कॉमन के रूप में जो था उसको बाहर लिख दिया, यहाँ छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ मैंने उसको लिख दिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन 38, तो यहाँ दिया है log x + 1 इंटू डी एक्स, log x + 1 इंटू डी एक्स दिया गया है, तो log x + 1 को यू मानिए और dx को भी मान लीजिए। तो देखिए log x + 1 को यू मानिए, अभी को 1 मान लिए, तो प्रथम को छोड़ देंगे, देख लीजिए यहाँ प्रथम को छोड़ दिया, दूसरे का यहाँ 1 है, ठीक नहीं, यहाँ 1 है, गलती से लिखा गया 1, प्रथम को छोड़ दिए, दूसरे का समाकलन किए, माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, यहाँ समाकलन का चिन्ह होगा, समाकलन का यहाँ चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ log x + 1 अपने स्थान पर है, और 1 का समाकलन क्या होता है, x हो जाता है, x हो गया, और log x + 1 का 1/x + 1 हो जाएगा, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ा दिए, देखिए इसको मैंने दोबारा रिपीट किया है, अपने स्थान पर आ गया, x बटा क्या हो गया, x + 1 हो गया, ये अपने स्थान पर है, x log x अपने स्थान, यहाँ x देखिए, यहाँ x है, तो x log x + 1 हो गया। अब यहाँ के x है तो +1 जोड़ करके 1 से भाग 1 घटा लिया, अब x + 1 से यहाँ ध्यान दीजिए, x + 1 से दोनों भाग दिए, तो x + 1/x + 1 कट जाएगा, और 1/x + 1 हो गया, ठीक है, यह माइनस मिलकर के यहाँ प्लस हो गया, देख लीजिए प्लस हो गया है। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको अपने स्थान पर रखिए, तो कट गया, तो 1 बचा, dx बचा, ये 1/x + 1, तो log x हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको यू भी नहीं मानेंगे चल जाता है, यहाँ जेड नहीं भी मानते तो चल जाता। तो देखिए x log x हो गया, और 1/x + 1 का log x + 1 हो जाता, या 1/z जब मान लिए, जेड जब मान लिए तो 1/z का log z हो गया, जेड का मान रख दिया 1 + x, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर इसका है, x log x + 1 का 1 + x का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ आप क्या कीजिए, x log x + 1 + x को यू मानिए और x को भी मान लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन को लिखा है, log 1 + x² को यू मान लीजिए और x का समाकलन किए, फिर log 1 + x का क्या होगा, अवकलन कर लिए और x का समाकलन कर दिए। फॉर्मूला है कि प्रथम को छोड़िए, दूसरे का समाकलन कीजिए, माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx, यही ना है। तो देखिए log 1 + x अपने स्थान पर, x का हो गया x² माइनस यहाँ log 1 + x का अवकलन हो जाएगा 1/1 + x², जैसे log x का क्या होता है 1/x होता है, तो log 1 + x का है तो 1/1 + x का हो गया, और 1 का 0, x² का अवकलन क्या हो गया 2x हो गया, 2x/1 + x², और यहाँ x का है, इसका क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। देखिए आगे इसको बढ़ाते हैं, तो देखिए आगे बढ़ाए तो ये अपने स्थान पर है, देख लीजिए x² पहले कर दिए, अब यहाँ हो गया x² से गुना किए तो 2x³ / 1 + x हो जाता, तो 2 से 2 यहाँ काट दिया गया, कट गया, तो x³ / क्या 1 + x हो गया। अब इसको अपने स्थान पर मैंने रखा, अब इसको आप क्या कीजिए,
एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू जेड मान लिया, देखिए मैंने जेड माना, और तो 1 में जेड माइनस 1 इक्वल टू एक्स हो जाता है, अवकलन करेंगे तो डी जेड इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो डी जेड बाई 2 इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स निकल जाएगा। तो एक्स डी एक्स का मान मैं यहाँ रखूँगा। तो देखिए अगले पेज में जब मैं जाता हूँ तो देखिए नाउ ये नहीं था, ये प्रथम को रख दिए, 1 माइनस 1 बाई 2 था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ एक्स का स्थान जेड हो जाएगा और एक्स डी जेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, डी जेड बाई 2 हो जाएगा। देखिए वहीं हो गया डी जेड बाई 2, यहाँ रख दिए डी जेड बाई 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए, आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ एक्स का मान देख लीजिए, यहाँ पर है जी, यहाँ एक्स का मान क्या है देख लीजिए इसको, जेड माइनस 1, तो वहीं एक्स का मान यहाँ रखा है जेड माइनस 1 इंटू डी जेड बाई 2, ठीक है, वहीं देख रहे थे। तो यह जेड माइनस 1 बटा जेड हो गया इंटू डी जेड बाई 2 हो गया। इसको अपने आप लिखते जाइए वैसे ही, 1 बाई 2 अपने स्थान पर जेड से दोनों में भाग दिए तो जेड बाई जेड, और क्या हो जाता है 1 बटा जेड, 1 बाई 2 बाहर निकालिए, देखिए 1 बटा जेड यहाँ हो गया है, इधर लिख दिए हैं। फिर इसको अपने स्थान पर मैं रखा तो जेड बाई जेड का क्या हो जाता है, कट जाएगा, ये कट गया तो बचा डी जेड का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब 1 बाई 2 अपने स्थान पर है, 1 बटा जेड का क्या हो गया, लॉग जेड हो गया प्लस सी। अब जेड का मान हम यहाँ पे रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया गया, एक्स लॉग एक्स का यहाँ क्या दिया, होल स्क्वायर दिया गया। तो देखिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर को यू मान लीजिए और एक्स को भी मान लीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ जे तो लिखा है लॉग एक्स को यू मान लिए और भी मान लिए, तो यू को बाहर किए, भी का समाकलन कर दिए और फिर लॉग एक्स का होल स्क्वायर का अवकलन कर दिए, इंटू एक्स का समाकलन किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया और एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का हो गया 2 लॉग एक्स बटा एक्स हो गया अवकलन। जैसे पावर है तो पावर नीचे आता है, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बटा एक्स हो जाएगा। और एक्स का यहाँ समाकलन क्या किया, देखिए यहाँ मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक्स स्क्वायर से एगो एक्स यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने स्थान पर अपने स्थान पर लिखा और यदि एक्स स्क्वायर से एगो एक्स कट गया तो बचा एक्स लॉग एक्स बाई 2, एक्स लॉग एक्स हो गया ना, और ये 2 से भी 2 कट गया है, इसलिए एक्स लॉग एक्स बचा। अब इसको फिर यू गुना भी पर आपको लागू करना होगा, ठीक है। तो ये अपने स्थान पे है, इसको देखिए मैंने अपने स्थान पर रखा और लॉग एक्स को बाहर किया, एक्स का समाकलन कर दिया, माइनस लॉग एक्स बाई डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो गया इंटू एक्स डी एक्स हो गया। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, तो देखिए ये अपने स्थान पे है, एक्स बाई 2 हो गया लॉग एक्स माइनस एक और 2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। फिर इसको अपने स्थान पर मैं रखा, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और गुना 1 बाई 2 तो एक्स बाई 4 हो गया। अब इसको कोष्ट को हटा दीजिए, कोष्ट हटा दीजिए, जो बचा यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को फिर यू मानेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लॉग एक्स को यू माने तो बाहर कर दिए, एक्स प्लस 1 को समाकलन कर लिया, माइनस लॉग एक्स का अवकलन हो गया, इसका समाकलन हो गया। और लॉग एक्स अपने स्थान पर है, इसका अवकलन करेंगे, देखिए इसका समाकलन में करेंगे तो एक्स की बाई 3 हो गया, 1 का क्या हो गया एक्स हो गया, माइनस लॉग एक्स का 1 बटा एक्स होता है अवकलन, और फिर हो गया एक्स प्लस 1 का समय एक्स की बाई 3 प्लस एक्स हो गया। फिर आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए लॉग एक्स एक्स की बाई 3 प्लस एक्स हो गया और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई एक्स हो गया। एक्स कॉमन ले लेंगे या सब दोनों में 3x से भाग दे दिए तो देखिए यहाँ से एगो कट जाता है, यहाँ से भी एगो 3x कट गया है। फिर आगे बढ़िए, इसको मैंने जेन तक रखा है, अब एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, एगो कटने के बाद यहाँ देखिए एगो कटने का 1 से 3 होता है, तो उन्होंने 3 को बाहर कर दिए। अब यह क्या 3 से 3x कट गया तो x बचा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये अपने स्थान पे आ जाए, केवल यहाँ पे आप चेंज कर देंगे 1/3, एक्स की बाई क्या हो जाता है 3 हो जाता है, माइनस x हो जाता है, तो x की बाई 9 हो जाता है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाता है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, एक्स की बाई 3 कर लेंगे, इतना आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 5 नंबर है, एक्स लॉग 2x इंटू डी एक्स दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ लॉग 2x को यू मानिए, एक्स को भी मान लीजिए, ठीक है। तो एक्स लॉग 2x इंटू डी एक्स हो गया, यहाँ हम लॉग 2x को यू माने तो यू को बाहर किए इंटू भी डी एक्स हो गया, माइनस प्रथम का अवकलन टाइम्स गुना का चिन्ह हो गया है इंटू दूसरे का समाकलन डी एक्स हो गया, ठीक है। अब एक्स लॉग 2x अपने स्थान पर एक्स का समाकलन क्या हो गया देख लीजिए, ई वाला टर्म यहाँ पे देखिए ध्यान से, लॉग 2x हो गया या क्या एक्स 2 हो गया, माइनस या गुना है लॉग 2x का अवकलन क्या हो गया 1/2x इंटू 2 से 2 कट जाएगा और x का समाकलन x से 2 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये अपने स्थान पर 2 से 2 कट गया और x से एगो x कट जाएगा,
तो देखिए ये अपने स्थान पर आ गया, अपने स्थान पर 1/2 और बचा कितना एक्स डी एक्स बचा। तो इसको जो तो लिखिए एक्स का हो गया, x² 2 हो गया तो x/4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या कीजिए log 2x से गुना कर दीजिए या x/4 कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लॉग 2 + x² इंटू dx, 2 + x इंटू dx दिए गए, तो इस सबको u मान लीजिए और dx को भी मान लीजिए, 1 को भी मान लीजिए। तो देखिए इसको मैंने u मानना है, dx को 1 को भी माना है, 1 है भी मान लिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा है देन, तो u को बाहर किए और यहाँ 1 है, 1 का समाकलन किए माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन कर दिए, तो ये अपने स्थान पर आ गया। तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, और इसका 2 + x हो जाता है 1/2 + x² और x/2x हो जाएगा, और dx का क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। ठीक है, समाकलन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने अपने स्थान पर इसको लिखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको जंगते रखा है, इसको 2x² 2 + x हो गया, 2 बाहर ले लीजिए, 2 मैंने बाहर ले लिया, इसको जंगते लिखा तो x² 2 + x का हो गया, और 2 जोड़ कर यहाँ देखिए 2 घटा दिया, दोनों में अलग अलग भाग दे दिया, तो इसमें भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ भाग दिया 1 हो गया। और यह dz/dx या 2 बाहर है, यहाँ देखिए इसको मैंने यहाँ भाग दिया -2/1 + 2 + x का हो गया, तो यहाँ दूसरे लाइन में जंगते लिखा। अब यह जब कट जाएगा तो dx बचेगा, dx का देखिए यहाँ कटने के बाद dx का समाकलन क्या हो जाता है, x तो 2x हो जाता है -2 और 2/2 + x का हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको जंगते मैंने रखा 2/2 + x हो गया, तो 1/1 + x², a + x होता है ना फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ 1/a² + x सूत्र लाइए, 1/a tan इनवर्स x/a होता है फॉर्मूला, तो 1/a हो जाता, तो 1/a के आसान पे क्या √x का √2 का x हो जाता, तो 1/a तो देखिए √2 यहाँ लिखा गया ना, 2 अपने स्थान पर है, tan इनवर्स x/√2 हो गया इंटू √2 होता है, क्योंकि जब हम भाग दें 2 में √2 से तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। यही आगे जब बढ़ा तो देखिए यहाँ देखिए मैंने उसको लिख दिया, क्यों ऐसा हो गया, यहाँ x है, यहाँ x है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखिए ये जो टर्म है यहाँ पे लिखा गया है, और 2 tan इनवर्स था, 2 हो गया इंटू tan इनवर्स x/2 आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है इंटीग्रेशन log x बटा x इंटू dx दिया गया। ठीक है, तो log x को क्या करेंगे, z मान लेंगे। देखिए log x को मैंने z माना, अवकलन कर लिए, तो log x का अवकलन क्या होगा, 1/x dx हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में मैं यहाँ log x के स्थान पर z रख दूंगा, और dz/x का dx/x का मान क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ रख दिया है, ध्यान से आप देखिए, यहाँ क्या किए आपने z रखा, और dx/x का मान क्या हो गया, देखिए यहाँ मान क्या dz रख दिया, तो dz मैंने रखा। अब log z को u मानिए और 1dx को भी मानिए। ठीक है, तो देखिए भी मानने के बाद देखिए मैंने यहाँ क्या किया, यही लिखा मैंने यहाँ, तो प्रथम को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन कर लिए माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन dx कर दिए, ये गुना का चिन्ह यहाँ है। फिर आगे बढ़ते हैं, log z इंटू जेड माइनस 1/z, 1/z हो गया, log x का log z का क्या होगा अवकलन 1/z इंटू dz हो गया। अब z log z, यहाँ देखिए z log z हो गया माइनस z कट जाएगा, तो बचेगा क्या dz का क्या हो जाएगा z आप प्लस c। अब z के स्थान पर क्या उसका मान रख दीजिए, जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ 1 है। अगला देखिए क्वेश्चन 40 नंबर है इंटीग्रेशन x² log x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन तो दिया गया, मैं u मान लिए log x को होल स्क्वायर को u मान लिए और x को भी मान लिए, तो u गुना v पर लागू करेंगे। यहाँ देखिए इसको u गुना v, तो log x के होल स्क्वायर को बाहर निकालिए, x को अंदर कर लिए, माइनस प्रथम का अवकलन किए गुना दूसरे का समाकलन इंटू dx कर दिए। फिर इसको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने के बाद x क्या हो जाएगा, x³ हो गया माइनस 2 log x अवकलन करने के बाद x³ आ गया। फिर एक इससे कट जाएगा, x/3 आ जाता। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको इस टर्म को ध्यान से देखिए, जेम को रखा गया है और 2/3 अपने स्थान पर है, x² log x हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपने स्थान पर है, ठीक है 2/3 x² log x dx हो गया। अब यहाँ इस टर्म को जेम को छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको u गुना v, log x को u
यू मानते हैं तो log x बाहर आ गया और x का समाकलन क्या हो गया, x क्यूब 3 हो गया माइनस प्रथम का अवकलन log x का अवकलन 1/x हो गया और x स्क्वायर का समाकलन क्या x क्यूब 3 हो गया। इससे वो कट जाएगा, इसको अपने स्थान पर दोनों टर्म को देखिए, जगह तो रखिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 3 आता है तो एक्स का समाकलन क्या हो जाता है, एक्स क्यूब 3 हो जाता है और 3 में 3 से गुना किए 9 हो जाता है, ये 9 हो गया। अब इसी गुना कर दिए, जो आया यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सबको देखिए, ठीक है, ध्यान से बनाइए। जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है ना आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।